एक छत्र चूड़ामणि, वो गद्य चिंतामणि है ना। छत्र चूड़ामणि में भी वही जीवन भर की कहानी है, वो गद्य चिंतामणि में भी वही जीवनधर स्वामी की कहानी है। कहानी तो दोनों की एक रह गई, और वो कहानी 5 पेज में लिख दो तो बस अपन एक दिन आधा घंटा में बैठ के पढ़ लो, वो कहानी अपन को मालूम पड़ जाती है। अब पूरा गद्य चिंतामणि, छत्र चूड़ामणि हम विद्यालय में पढ़ने जाते थे तो पहले साल पढ़ाई जाती थी, और गद्य चिंतामणि 8वें साल पढ़ाई जाती थी। 3 साल की प्रवेश का, 3 साल की विशारद, फिर 2 साल की शास्त्री फाइनल में थी वो, और एक प्रवेश का प्रथम खंड में। एक कहानी एक कवि की लिखी हुई, और एक किताब पढ़ाई जाए, 8 वर्ष पढ़ लो तुम तो उसके बाद, और एक फर्स्ट डे में पढ़ाई जाए, क्या कितना अंतर होगा दोनों किताबों में। यानी इतनी सरलतम किताब भी वो ही एक अजित सेन सूरी की लिखी हुई है। बादीप सिंह सूरी भी उनका नाम है, पर उपाधि होगी ये बादीप सिंह। बादी रूपी इव माने हस्ती के लिए सिंह के समान, बादी सिंह सूरी के लाल ऐसी उपाधि होगी। और वो गद्य चिंतामणि कादम्बरी के काव्य स्तर का काव्य है। 3 पेज में एक वाक्य खत्म होता है, 3 पेज तक वो फुल स्टॉप लगाना कठिन है, समझ रहे ना। वो इतनी कठिन कहानी वही एक है, वो एक ही कवि की लिखी हुई है। एक ये पद्य में है, वो गद्य में है। उसका नाम गद्य चिंतामणि, इसका नाम छत्र चूड़ामणि, नाम भी एक से ही है। इसकी ये विशेषता है छत्र चूड़ामणि की, अन्ना जी को बहुत प्रिय है, हम लोगों को भी है, हम लोगों ने पढ़ी थी, आप लोगों को भी अन्ना जी ने बताई होगी, पढ़ाई होगी। तो उसमें एक लाइन, 2 श्लोक में 2 लाइनें होती ना, तो एक लाइन में कहानी आगे चलती है और एक लाइन में कोई नीति वाक्य है, इसलिए वो नीति शास्त्र का ग्रंथ है। माने कविता के माध्यम से नीतियों को सामने लाना, इसलिए ये भी बहुत बड़ी विशेषता है ना। क्या, जैसे मैं एक तुमको उदाहरण बताता हूं। जीवनधर स्वामी की माँ उनको मिली 14, 15, 16 वर्ष बाद। अपहरण हो गया था, ये अलग पले, वो माँ ने विधवा जैसा जीवन अलग बिताया। तो जब उन्हें मिले तो वो बहुत दुखी थी, क्योंकि उसके ही प्राइम मिनिस्टर ने, मंत्री ने उसके पति को, राजा को मार डाला था और राज्य पे कब्जा कर लिया था। तो उसके प्रति उसके दिल में बहुत क्रोध था उसकी माँ को। तो बेटा मिला तो और तो बातें बाद में, कि बेटा तू उसे कब मारेगा, मुझे काष्टांगार से बदला लेना था। तो जीवनधर स्वामी से उसने ये सब बातें कही कि तेरा पिताजी के साथ में, भाई तेरा जो मिनिस्टर था अपना, और इसने ऐसा किया। तो वहाँ पर वो कहते हैं, जीवनधर स्वामी अपनी बहुत प्रशंसा करते हैं, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। तो वो जो उनके गुरुजी थे, उनने प्रतिज्ञा लगाई कि बेटा साल भर तक तुम किसी से लड़ोगे नहीं, पहले मेरे सामने प्रतिज्ञा करो, तब मैं तुम्हें छोड़ूंगा, क्योंकि तुम अभी अनाड़ी हो, और वो तो राजा है इतने दिनों का, 16 साल से उसका, तुम उसे कैसे मार दोगे, जाकर के भिड़ जाओगे और मर जाओगे उसके हाथ से। बाप मर गया और तुम भी मर जाना। तो ये बहुत प्रशंसा कर रहा था। तो कवि के चित्त में एक विकल्प आया कि इसका प्रशंसा करना, इतना अपनी प्रशंसा उचित है क्या। तो वहां इसने नीति लिखी, अब आप सोच नहीं सकते। मुग्धेषु अतिविदग्धानाम युक्तम ही आत्मकीर्तनम। जो भोले भाले प्राणी हैं, उनके सामने जो अत्यंत चतुर लोग हैं, वे अपनी प्रशंसा करें तो वो ठीक ही है, ऐसा लगा देगा। मुग्धेषु माने भोले भाले, और अति विदग्धा नाम माने जो अत्यंत चतुर हैं, यानी वो जीवनधर स्वामी अत्यंत चतुर थे और माँ बेचारी भोली थी।
तो क्या मुग्धेषु अति विदग्धा नाम, जो मूर्ख लोग हैं उनमें अत्यंत चतुर लोगों को अपनी प्रशंसा करनी ही चाहिए। तो आप किसको, आपके गले उतरती है, हैं? क्यों करना चाहिए भाई, चाहे मूर्खों में हो चाहे समझदारों में हो। वो कहते हैं कि वो जितनी घबराई हुई है, यदि वो कह गया अरे साहब क्या करें, वो मुझे भी मार डालेगा तो वो बहुत दुखी हो जाएगी। अभी तक तो आशा बांधे बैठे थी कि मेरा बेटा कहीं होगा और वो आएगा और वो अपने बाप के मौत का बदला जरूर लेगा, और वो बेटा ऐसी बात करने लग जाए तो वो माँ का धैर्य टूट जाएगा। तो माँ का धैर्य बना रहे, इसके लिए उसे अपनी प्रशंसा करना बहुत जरूरी है। ये नीति है, समझे ना। मुग्धेषु अति विदग्धा नाम युक्तम ही आत्म कीर्तनम। अब जैसे कोई झगड़ा हो गया हो तो इधर आकर के सब घबरा रहे हो, छिप रहे हो, भग रहे हो, हाय राम क्या करें क्या करें। तो कोई आदमी आता है ना, तुम क्यों घबराते हो, खड़े खड़े हो, मैं हूं ना, मैं हूं। तो तू क्या करेगा, तू भी बिना हथियार के लिए हथियारों से लेस आएंगे, क्यों। तो वो भी जानता है कि मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा क्या, लेकिन वो हिम्मत बनाता है ना, प्रशंसा कर, कैसे नहीं कर पाएंगे, तुम क्या समझते हो। और फिर थोड़ी देर बाद जब सब शांत हो जाएंगे तो कहेंगे चुपचाप धीरे धीरे अपन निकल चलो इधर से उधर। कोई रास्ता बताएगा मेरे कहने का मतलब, लड़ने को नहीं भी कहेगा तो भी पहले उसकी ड्यूटी है कि जो घबरा रहे हैं लोग उनको धैर्य बनाए। ऐसी ऐसी नीतियां हर श्लोक में, ऐसा श्लोक तो मिलेगा कि जिसमें अकेला नीति वाक्य हो लेकिन कहानी आगे ना बढ़े, लेकिन ऐसा श्लोक नहीं मिलेगा कि जहां कहानी बढ़ जाए और नीति वाक्य नहीं है। माने नीति वाक्य तो हर श्लोक में होना ही चाहिए।